नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी एवं शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जिसमें हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए 10 प्रश्न के साथ 10 कदम और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया था। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा नंदन पंत? सही उत्तर ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान झांसी जिले के चिरगांव में है। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसौनी गांव में हुआ था। आइए माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। चतुर्वेदी जी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था और मात्र 16 वर्ष की आयु में अध्यापक बने। अप्रैल 1913 में खंडवा के हिंदी सेवी कालूराम गंगराडे ने मासिक पत्रिका प्रभा का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके संपादन का दायित्व माखनलाल जी को सौंपा गया। सितंबर 1913 में उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्हें गिरफ्तारी देने का प्रथम सम्मान मिला। इनके महान कृतित्व के 3 आयाम हैं। एक, पत्रकारिता, जिसमें उन्होंने प्रभा, कर्मवीर और प्रताप का संपादन किया। दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताएं, निबंध, नाटक और कहानी। और तीसरा, उनके अभिभाषण और व्याख्यान। आइए अब प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए उन्हें 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। युगचारण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणु लो गूंजे धरा इत्यादि। गद्यात्मक कृतियाँ, कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पाँव, अमीर इरादे, गरीब इरादे इत्यादि। ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2010 से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी है। जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप को प्रस्तुत करने वाली विधा खंड काव्य कहलाती है। गुप्त जी द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन किया गया है, अतः यह एक खंड काव्य है। जयद्रथ वध खंड काव्य का प्रकाशन 1910 में हुआ था। यह हरिगीतिका छंद में रचित है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में भगवान राम की स्तुति की गई है। साथ ही कृति के उद्देश्य, महाभारत के युद्ध और उसके उत्तरदायी व्यक्ति और परिणामों का संकेत किया गया है। आइए देखते हैं प्रथम सर्ग की प्रारंभिक पंक्तियाँ। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्षा तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल सदैव को, सब शौर्य साहस खो गया। हा हा इस समराग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। इस प्रकार गुप्त जी का मत है, संसार का सबसे बुरा कर्म अपने अधिकार का उपयोग न करना है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यदि कभी अपने बंधुओं को भी दंड देना पड़े तो यह कर्म अधर्म नहीं माना जाता।
इसके साथ ही वह संदेश देते हैं कि पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष के भाव छोड़कर मिलजुल कर रहना चाहिए। इस खंड काव्य के मुख्य पात्र जयद्रथ की बात करें तो वह सिंधु प्रदेश का राजा था, जिसका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जाती है, जिसमें निहत्थे अभिमन्यु का जयद्रथ वध कर देता है और उसके बाद अर्जुन जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा लेते हैं और उसका किस प्रकार वध करते हैं, इस कथा को इस खंड काव्य का वर्ण विषय बनाया गया है। यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2009 से करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त। सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। इन पंक्तियों में उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। आइए देखते हैं गुप्त जी की प्रमुख कृतियां। महाकाव्य साकेत 1931, यशोधरा 1932, खंडकाव्य जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, किसान 1917, गुरुकुल 1929, जय भारत 1952, झंकार 1929, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला, विश्ववेदना, विष्णुप्रिया, उर्मिला इत्यादि। नाटक में रंग में भंग 1909, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहणी, वैतालिक, शक्ति, सैरंध्र, स्वदेश गीत इत्यादि। उच्छ्वास जो उनकी कविताओं का संग्रह है, पत्रावली उनके पत्रों का संग्रह है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया था। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। सही उत्तर ऑप्शन ए है उद्धव शतक। आइए रत्नाकर जी की कुछ प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। गंगा अवतरण, हिंडोला, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक और वीराष्टक आदि। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2010 से ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर ऑप्शन सी है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी प्रौढ़ और चित्रमय ब्रज भाषा का प्रयोग करने में रीतिकालीन कवियों के समकक्ष हैं। आइए रत्नाकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म संवत 1923 यानी सन 1866 ईस्वी के भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी जन्म तिथि भाद्रपद शुक्ल पंचमी है, लेकिन वे रत्नाकर जी से 16 वर्ष बड़े हैं। रत्नाकर जी के पिता का नाम पुरुषोत्तम दास और पितामह का नाम संगम लाल अग्रवाल था, जो काशी के संपन्न व्यक्तियों में थे। रत्नाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़नी प्रारंभ की। ये पहले जकी उपनाम से फारसी में रचना करते थे, बाद में हिंदी में प्रारंभ किया। इनके हिंदी काव्य गुरु सरदार कवि थे और ये मथुरा के प्रसिद्ध कवि नवनीत चतुर्वेदी से भी बहुत प्रभावित हुए थे। भारतेंदु जी के संपर्क और काशी की काव्य गोष्ठियों के प्रभाव से इन्होंने 1889 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचना प्रारंभ की। रत्नाकर जी की सर्वप्रथम काव्य कृति हिंडोला सन 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सन 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 20वें अधिवेशन के सभापति भी चयनित हुए थे। सन 1932 ईस्वी की 21 जून को इनका अचानक स्वर्गवास हो गया। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2016 से रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या अपभ्रंश? सही उत्तर ऑप्शन बी है ब्रजभाषा। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है, जिसकी रचना 1929 में हुई। इस काव्य ग्रंथ में सरसता, भावों की तन्मयता और उक्ति व चित्र का अद्वितीय रूप देखने को मिलता है। आइए जानते हैं भ्रमर गीत परंपरा क्या है।
हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से माना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ मथुरा चले जाते हैं और वहां से अपने अभिन्न मित्र उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोकुल भेजते हैं। वहां गोपियों के साथ उद्धव का वार्तालाप होता है। तभी एक भ्रमर वहां उड़ता हुआ आ जाता है। गोपियां भ्रमर को प्रतीक बनाकर अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर व्यंग करती हैं। इसी परंपरा को भ्रमर गीत नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन और ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख काव्य कुछ इस प्रकार हैं: भ्रमर गीत सूरदास, भंवर गीत नंददास, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2004 से जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथुराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर, सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि। इसके अलावा श्रीधर पाठक जी के कुछ अनूदित काव्य रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं: गणेरीय और दार्शनिक, जिसके मूल रचनाकार गोल्डस्मिथ, मूल रचना शेफर्ड एंड फिलोसोफर। एकांतवासी योगी, मूल रचनाकार गोल्डस्मिथ, मूल रचना हर्मिट। उजड़ ग्राम, मूल रचनाकार गोल्डस्मिथ और मूल रचना डेजर्टेड विलेज। शांत पथिक, मूल रचनाकार गोल्डस्मिथ, मूल रचना ट्रेवलर। ऋतु संहार, जो कालिदास की कृति ऋतु संहार का अनुवादित रूप है। ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था। इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक, यशोधरा। सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रेम पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारत भारती, जिसकी रचना 1912 में हुई थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कृति के कारण महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की पदवी भी दी। जयद्रथ वध 1910 में और यशोधरा 1932 में प्रकाशित हुई थी। आइए गुप्त जी की कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। महाकाव्य है साकेत और यशोधरा, खंड काव्य जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहशु, काबा और करबला, किसान, करुणा गीत, युद्ध, विष्णुप्रिया, उर्मिला, प्रदक्षिणा आदि। नाटक रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहणी, वैतालिक, शक्ति, सैरंधरी, स्वदेश गीत, हिडम्बा। ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2016 से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र या साकेत। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसका रचना काल 1909 से सन 1913 है, जबकि इसका प्रकाशन 1914 में हुआ। इसके साथ ही हिंदी साहित्य का यह पहला अतुकांत महाकाव्य है। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास की भूमिका में विस्तृत रूप से महाकाव्य के लिए अतुकांत की आवश्यकता को प्रकाशित भी किया है। छंद और भाषा के संबंध में उन्होंने कहा है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्रिय प्रवास में संस्कृत बहुलता है, लेकिन फिर भी इसमें यथास्थान बोलचाल के शब्दों का समावेश भी है। ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2013 में आया था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है आंसू से, परिवर्तन से,
प्रिय प्रवास से या किसान से? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास से। और ये पंक्तियाँ प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई हैं। जैसे कि अभी हम प्रिय प्रवास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से अवगत हो चुके हैं, आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसे इसमें कुल 17 सर्ग हैं और इसका अर्थ देखिए, प्रिय और प्रवास। प्रिय का प्रवास, यहाँ प्रिय श्री कृष्ण है और उनके विभिन्न प्रवासों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का गोकुल से मथुरा, फिर द्वारका और हस्तिनापुर का प्रवास करना, इन सब में उनके प्रियजन जैसे गोपी, राधा, नंद बाबा, यशोदा मैया आदि को जो विरह होता है उसी को वर्णित किया गया है। इसके साथ आज के 10 प्रश्न पूरे हुए। आइए क्यों ना एक क्विक टेस्ट ले लिया जाए। इस टेस्ट में मैं आपको 3 प्रश्न दे रही हूँ जिसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं हम हर वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के 20वें अधिवेशन के सभापति कौन थे? प्रश्न 2, रत्नाकर जी फारसी में किस उपनाम से रचना करते थे? प्रश्न 3, जयद्रथ वध के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।